ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, गणेश भगवान की जय, रुद्र संहिता की जय। शिव पुराण में दक्ष यज्ञ का समाचार पा सती का शिव से वह चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिव द्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिव गणों के साथ प्रस्थान। बोलो शिव पार्वती की जय हो। शिव पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब देव ऋषि गण बड़े उत्सव और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंध मदन पर्वत पर चांदो वेश युक्त धारा ग्रह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्न पूर्वक कीड़ा में लगी हुई वह देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देख कर वह अपनी हित करनी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय जल्दी जाकर पूछ तो आ, वह चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उनसे यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का वह प्रश्न सुनकर चंद्र देव ने अपनी यात्रा का उपदेश आदर पूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ उत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। उन्हें सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने वह यह सुनकर ना मिलने का क्या कारण है, वह बहुत हुआ अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, उसकी समझ कारण है। वह बहुत सोच विचार पर भी उसकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने प्रसादों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास जाकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देव ऋषि एकत्र हो रहे हैं। देवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं
हो रही हैं। इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। महादेव जी, सुहोद का यह धर्म है कि वह सुहृदों के साथ मिले जुले। वह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अंत प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महादेव जी महेश्वर देव, जिसका हृदय दक्ष के वागवानों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो सम्मुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वह ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वह अनादर पाते हैं। जो मृत्यु से, ये सही कहा शंकर भगवान जी ने कि जो कोई भी निरादर से किसी के पास भी जाता है तो वो सुखी नहीं रहता, वो सुख नहीं पाता। क्योंकि निरादर का जो बिना बुलाए पीहर भी लड़की चली जाती है तो उसका मान सम्मान उतना नहीं होता जितना बुलाने के बाद होता है। तो कभी भी आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, या अड़ोस हो, पड़ोस हो, या भाईचारा हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, सखी हो, सहेली हो, दोस्त हो, मित्र हो, आपको जब तक ना बुलाया गया हो तो आप वहाँ नहीं मत जाओ। क्योंकि वहाँ जाओगे तो आपकी बदनामी के सिवा, आपकी बुराई के सिवा, आपका अपमान के सिवा वहाँ पे कुछ भी नहीं अच्छा होगा। तो आप बच्चों इस चीज़, छोटी छोटी बात भगवान शंकर ने शिव पुराण में छोटी छोटी गृहस्थी की बात बता रखी है। हम अपनाते नहीं, हम शिव पुराण सुनते नहीं, शिव पुराण पढ़ते नहीं। अगर शिव पुराण औरत पढ़ने लगे तो पतिव्रता हो जाए, अगर लड़की पढ़े तो पतिव्रता हो जाए, पुरुष पढ़े तो राम श्री भगवान पुरुषोत्तम भगवान बन जाए। तो हम सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, देखते नहीं, जानते नहीं, अमल नहीं करते। अगर सुन भी लेते हैं तो अमल नहीं करते किसी चीज़ का। पड़ोस में अगर किसी के यहाँ भंडारा चल रहा है, बिना ही बुलाए आप भी चले जाओगे, अपने रिश्तेदार को भी ले जाओगे, वहाँ खाओगे पियोगे, थोड़ा मोड़ा चीज़ भी वहाँ से ले आओगे, शाम को सब्जी के कौन बनाएगा, सब्जी भी ले आओगे। ये अच्छी बात नहीं होती। वो होता है जो मान से बुलाए। अगर पूरे परिवार का चूल्हा नोंद है तो पूरा परिवार जाओ। अगर उसमें लिखा हुआ है कि एक जने को जाना है तो एक ही जने जाओ। अपनी बदनामी और बेइज्जती कभी इंसान को नहीं करना चाहिए। खाना के ऊपर, खाना खा लो, खाना खाया जाएगा, क्या होगा, विष्ठा बन जाएगी, लेकिन बेइज्जती जीवन भर के वास्ते रहता है। अगर रात को खा के आओगे तो सुबह तो पेट फिर मांगेगा, अपने आप को अपने घर में खाना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आप भंडारा में गए हो बिना बुलाए और खा लिया, एक दिन का खाया 100 दिन का गाया। कहते हैं ना कि एक दिन का खाया 100 दिन का गाया। आप बिना बुलाए चले जाओगे 100 दिन गाया जाएगा। अरे फलानी तो आई थी बिना बुलाए, हमने तो बुलाया भी नहीं था, हमने तो कार्ड भी नहीं डाला था, उसको कार्ड भी नहीं दिया, फिर भी वो आ गई। खुद आई तो आई, अपने परिवार को भी लेकर आई, रिश्तेदारों को भी लेकर आई, जाते वक्त सब्जी भी मांग के ले गई। हमारी सास बुढ़िया है, उसके वास्ते अब क्या बनाऊं, खाना दे दो। मेरे ससुर बूढ़ा हैं, मेरे भाईचारा आया हुआ है। ये होता है संसार में। ये जो भारतवासी हैं ना बच्चों, जितने भारत में हैं, सबके मन में होता है। चाहे कितना करोड़पति हो, चाहे कितना खरबोपति हो, चाहे क्यों ना कंगालपति हो, कहीं भी जाएंगे तो उनको यही रहेगा कि सास का कौन बनाएगा खाना, नौकर हैं उनके वास्ते कौन बनाएगा खाना, यहीं से बंधवा ले चलते हैं, यहीं से सब काम हो जाएगा। तो बच्चों ये लालच कभी नहीं करना चाहिए। एक जने को निमंत्रण दिया गया है तो एक ही जने, पहले तो पत्तल भोज होया करता, पत्तल में खाया करते, अब तो थाली में, अब तो किसी चीज़ की कहते हैं जाति बिरादरी। जाति बिरादरी कहाँ रह गई है। पहले पत्तल खाया करते, ब्राह्मण पत्तल में खाया करता, फेंक दिया करता, बेश्यो खाया करता, पत्तल में फेंक दिया करता। नीच जाति जैसे बच्चों माफ़ करना, जैसे कि चंडाल खाया करता, वो भी फेंक दिया करता।
हर एक जाति 3600 जात खाया करता, पत्तल में फेंक दिया करता। अब प्लेट में खाते हैं, स्टील की प्लेट होती है, उसकी प्लेट होती है, वो प्लेट धो के फिर ब्राह्मण के घर भी वही चीज़ चलता है, वैश्यों के घर भी वही चलता है, शूद्र के घर भी वही चलता है, चारों जातियों चारों वर्णों की जातियों में यही चलता है बच्चों। क्षत्रिय देख लो, किसी जाति में भी देख लो, लेके आएंगे ये वहाँ से पंडाल में रखेंगे और खाओ पियो अपने, फिर वही धोया जाएगा। तो बच्चों अब उतनी जातवाद नहीं रह गया है, ना जातवाद करना चाहिए। हाँ, थोड़ा भगवान ने जो बना रखा वो ज़रूर पुगाना चाहिए। तो बच्चों कहते हैं ना कि इन्होंने कहा भगवान ने कि पिता के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। अपनी माँ सती को समझा रहे हैं कि किसी बिना बुलाए किसी के पास नहीं जाना चाहिए। अगर किसी के पास जाते हैं तो उनका निरादर होता है। माँ को तो अब उनका समय आना था, क्योंकि माँ पार्वती का रूप भी वो होना था। तो माँ पार्वती जाएंगी, अपने पति से बोल बुला के जाएंगी, लेकिन जीवित नहीं आएंगी। कहते हैं ना कि पति से लड़के कभी भी नहीं जाना चाहिए बच्चों। अभी के बच्चे जर्नल जो बच्चों का आया है वो लड़के बिना लड़े तो घर से निकलते ही नहीं, लड़ दड़ के अपने घर चले जाते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि वही लड़ा हुआ जीवन भर के वास्ते उनको पछताना पड़ता है, फिर दोबारा ससुराल का मुंह नहीं देखना पड़ता उनको। तो बच्चों प्यार से जाओ, प्यार से आओ। अपने पति को, अगर आपका पति कुछ कह दे तो उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि इग्नोर में गृहस्थी बसता है। पत्नी कह दे तो आप इग्नोर कर दो। अगर आप अनसुने सा करोगे तो आपकी ज़िंदगी और आपकी गृहस्थी दोनों चलेगी और बसेगी, नहीं तो तू में रह जाओगे, जीवन बीत जाएगी। 2 दिन की ज़िंदगी है बच्चों, ये 2 दिन की ज़िंदगी में आप 2 ही चीज़ कर सकते हो, या तो पुण्य कमा लो या पाप कमा लो, या अच्छाई कमा लो या बुराई कमा लो। कोई कोई जमाई ऐसा होता है ना बच्चों, ससुराल में कहते हैं कि वो जमाई आया, मेरा ये हो गया वो हो गया, मेरा जमाई इतना अच्छा है, उस जमाई का बहुत इज्जत करते हैं। कोई कोई जमाई को ऐसे कुत्ता को भी रोटी दे देते हैं, उस जमाई को नहीं देते। वो अपनी करनी, वो खुद उसकी लड़की के साथ करता है तो उसका बुरा व्यवहार होता है, जो लड़की के साथ अच्छाई करता है उसके ससुराल में उसके साथ अच्छाई होती है, इज्जत होता है, सत्कार होता है, उसकी पूछ होती है, हर एक दुख सुख में उसको पूछा जाता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। पिता के यज्ञ में गए हैं जो लोग बिना बुलाए दूसरे के यज्ञ घर जाते हैं, वह अनादर पाते हैं जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। देखो बच्चों, मृत्यु से भी बढ़ के कष्टदायक होता है निरादर। कभी हमारा भी निरादर हुआ था बेटा, आज तक भूला नहीं गया है। मैं जिस टाइम जली थी 95% जली हुई हूँ मैं, और जिस टाइम जल के मैं अपने घर गई थी तो खुद हमारे परिवारों ने ये कह दिया था कि हमारे बच्चे डरते हैं। आत्मा तो वही था ना, आत्मा वही था, मेरा शरीर मेरा वही था, मैं वही थी बच्चों। वो दर्द आज तक मुझे नसूर बन गया है मेरे अंदर, नसूर के जैसे आती हूँ जाती हूँ। अब मैं कई साल बाद भागवत में गई थी, आपको बता भी रही थी कि मैं वहाँ वो करूँगी, क्योंकि नेट नहीं था, मजबूरी थी मेरी। 1.5 GB मिलता है मुझे नेट, इसमें बच्चों में डाल नहीं सकी, तो 15 दिन रह के आई हूँ अभी। बच्चों जीवन बहुत नरक होता है, जब माँ बाप भाई बंधु निरादर करते हैं ना तो सच्ची पूछे ना बच्चों, मैं अपने पति से यही कही, मैं बोली जी ये काम करते हैं, हम तीनों चारों रेल के नीचे लेट जाएं। इतना उस टाइम मेरा दिमाग ख़राब हुआ था जिस टाइम हमें निरादर मिली थी बच्चों। तो निरादर आप बच्चों, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ, अगर कभी आपकी बहन या बुआ या बेटी तकलीफ में हो तो आप सीने से लगा लेना बच्चों, उनका निरादर मत करना। उनकी हाय बर्बाद कर देती है जीवन को बर्बाद कर देती है। लड़कियों की हाय आप ज़रूर प्यार से समझाना, घर एक दफ़े ज़रूर लाके उनको प्यार से समझाना, क्योंकि
स्त्री अथाह समुंदर है, वो तुरंत मान जाती हैं। आप समझाओगे, बुझाओगे, प्यार से बोलोगे तो वो मान जाएगी, वो घर जाके फिर बसाएगी। ऐसा देखने में आया है। ये नहीं कि अपनी पुत्री को या बुआ को या बहन को घर ले आओ, तलाक तक पहुंचा दो, नहीं, प्यार से समझाओ, बुझाओ। देखो अगर हाँ जब बसना वहाँ नहीं, एकदम बिल्कुल ये है कि नहीं बस सकती हमारी बहन बेटी बुआ, तो आप फिर कदम उठाओ तलाक तक, नहीं तो जहाँ तक हो सके आप बसाओ। और अपनी बहन बेटी को कभी गलत मत बोलो, कभी भी जीवन में मत बोलो, क्योंकि बहन बेटी बुआ के अंदर पितरों का वास होता है, उस घर का वास होता है। तो बच्चों ये जरूर ध्यान रखना है। अंत प्रिय तुमको और पाते हैं जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अंत प्रिय तुमको और मुझको तो सात विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह हमें बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभु आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वह आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अंत प्रभु मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर आप मुझे वह जाने की आज्ञा दे दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्व इष्ट सृष्टि करता वह कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी आदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वह अवश्य जानने के लिए हो गई है, तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। वह नंदी वृषभ सुशोभित हैं। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो बहुसंख्यक प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छात्र चमर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्र गण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वह यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों के शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वह सभी गण कौतूहल पूर्वक कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रथम गण प्रसन्न पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोक गूंज उठे। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बच्चों, क्योंकि पार्वती को तो जाना ही था। राम जी की परीक्षा लिए, माँ सती ने जब परीक्षा लिया था सीता बन के, तो उसी वक्त वो आत्मा से पार्वती को त्याग दिए थे। एक
जो आसन होता है, आसन शिव भोले ने पार्वती ये सती का एक तरफ हटा दिए थे। सती समझ गई थी, सती भी माँ भगवती जगत जननी है, माँ समझ गई थी कि शिव भोले ने मुझे त्याग दिया है। अब तो बच्चों वैसे अगर मतलब सती पिता के घर नहीं जाती तो इनका जो संबंध था बहुत खराब हो जाता। इसी वजह से माँ को पता था कि अब मेरा जाने का टेम है और माँ पार्वती के आने का टेम है। तो उन्होंने ये संकल्प किया अपने मन में, सब कुछ देख लिया था। जिस टाइम आकाशवाणी हुई थी, शिव जी से पूछा था माँ सती ने कि भोलेनाथ आकाशवाणी किस चीज़ की हुई थी, तो शंकर भगवान टाल गए थे उस बात को। लेकिन माँ जिस टाइम सती अपने ध्यान में बैठी तो उसको सब कुछ दिखाई दे गया कि मैंने गलती की है तो ये सज़ा मुझे मिलनी है। तो संसार को शंकर भगवान ने और माँ सती ने, पार्वती ने, शिव पार्वती ने सब कुछ जो गृहस्थी में घटित घटता है वो बताया गया है। अगर मान लो कभी आपकी औरत से कोई गलती हो जाए, हालांकि तो औरत को गलती करना नहीं चाहिए, अगर कभी भूल से गलती पैर डगमगा जाए तो आप अपनी स्त्री को समझाओ, प्यार से समझाओ उसको। अगर पति से हो जाए तो पति को समझाओ, प्यार से समझाओ, क्योंकि स्त्री पुरुष एक गाड़ी के दो पहिया हैं। एक गाड़ी का पहिया भी पंचर हो जाता है तो चलता नहीं है। समझाओगे बुझाओगे तो मान जाएंगे। और गृहस्थी भगवान शिव शंकर का एक जरूर ये पाठ किया करो, रुद्र संहिता। भगवान शिव जी का रुद्र संहिता, शिव पुराण रुद्र संहिता है, ये जरूर पढ़ा करो, क्योंकि इसको पढ़ने से हमारे हृदय जो हैं वो शुद्ध होता है। तो बच्चों, पितर पक्ष चल रहा है, कनागत अपने पितरों को तर्पण सही करो, ठीक से जल सूर्य को दो और पीपल के वृक्ष में इतवार को छोड़ के जल चढ़ाओ, कच्ची लस्सी बना के चढ़ाओ, अपने पितरों का निमित्त चढ़ाओ, जो उनको जल प्राप्त हो, भोजन प्राप्त हो। और अपने पितरों को जो आप सुनो या पढ़ो तो अपने पितरों को अर्पण करो, जो वो आपको आशीर्वाद दे के जाएं। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, अनपढ़ हूँ मेरे पिता, मेरे से कोई भी टूटी हो जाए, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।